मैं जब खुद कुंवारी हुआ करती थी ना, मैंने बैक कैमरे से पहले वीडियो बनाई है, मैंने कहा फ्रेंड से बना लूँ। एक तो सर और आंखें बहुत दुख रही और मैंने चश्मा भी नहीं पहन रखा। मैं जब कुंवारी हुआ करती थी ना, तो यकीन माने मैं तहज्जुद पढ़ती थी, 5 वक्त नमाज पढ़ती थी। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ कि बाद में इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना गर्क हो जाता है कि वो फिर मसलन के ना अबादत से हट जाता है। वो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी हमारी, कहने का मतलब है हमारा बचपन बहुत अच्छा था। अब हम जब से बड़े हुए ना, हमारे उल्टे काम, चुदक्कियों वाले काम शुरू हैं। हमें मसलन के गुनाहों से फुर्सत नहीं, हमें कंजर खाने से फुर्सत नहीं, तो हमने ये चीज़ें बहुत मसलन के वो कर दी। मैं कहती हूँ ना कि ना वो ज़िंदगी है ना जो, वो दोबारा लौट आए, यकीन माने अखर। लेकिन जब ज़िंदगी एक चली जाती है ना, वो वापस लौट के नहीं आ सकती। ठीक है जी, कहने का मतलब है कि एक ज़िंदगी का हम वो हिस्सा गुजार रहे होते हैं, वो बचपन होता है हमारा। तो अब देखें ना, बड़े होकर परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बीमारी, क्या क्या नहीं ज़िंदगी में आ जाता। ठीक है, दूसरी बात ये, इंसान परेशान ही हो जाता है। उस उम्र में परेशानी नहीं होती, खाया पिया, माँ बाप को तंग किया, माँ बाप का प्यार लिया, सो गए, खेल लिया बच्चों के साथ, बात खत्म हो गई। मेरी वो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली गई, मैं सही से अपनी माँ को प्यार नहीं कर सकी। जब वो मरी मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। बदकिस्मत हूँ मैं, बहुत बड़ी बदकिस्मत हूँ। आज मैं यतीम होकर बैठी हूँ तो किसी को एहसास नहीं होने देती कि मैं यतीम हूँ। क्या करूँ, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पे इसलिए आ गई कि एक अपने आप को खुश रखूँ, अपने दिल की बात आप लोगों से कर सकूँ। बाकी सोशल मीडिया मुझे पैसे नहीं दे रहा, या मुझे खाने को नहीं दे रहा, या मैंने करोड़ों नहीं कमा लिए। फिलहाल तो मैंने सोशल मीडिया से कुछ कमाया ही नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता पैसे वैसे कैसे कमाते हैं। तो बड़ी मेहनत होती है इन चीज़ों पे। तो बस अपने दिल की बात, एक अच्छी बात आप लोगों के सामने रख लेती हूँ ताकि आगे जा सके वो अच्छी बात। तो कहने का मतलब है, देखे जिस तरफ ज़िंदगी हालात जा रहे हैं ना, अपने माँ बाप की कदर करें। मेरे माँ बाप नहीं है ना, तो मुझे पता है। तो बहन भाइयों से भी मेरी इतनी बातचीत नहीं होती। तो जो इंसान ने सारी ज़िंदगी अकेले काटी होती ना, उसके दर्द को वही बेहतर जानता है। कोशिश करें अपने बहन भाइयों को खुश रखें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनको खुश रखें, उनकी बद्दुआ ना लें, उनकी मसलन के उनको दुख ना दें। क्योंकि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था। जाने अनजाने इंसान गलतियाँ कर बैठता है। मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सी गलतियाँ हुई हैं कि अगर मैं कभी बैठ के अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ ना, तो फिर मैं कहती हूँ लानत है मेरी ज़िंदगी के ऊपर। मैंने ज़िंदगी में क्या कमाया, क्या पाया, सब खो दिया। बस वो एक ऐसी उम्र थी जिसमें इंसान गलतियों पे गलतियाँ कर जाता है। दरअसल मैं थोड़ी गुस्से की हूँ और थोड़ा सच बोलने की बीमारी है। बाज़-औक़ात कहते हैं ज़्यादा सच भी नहीं बोलना चाहिए, इंसान के लिए हानिकारक होता है। मसलन के इंसान को नुकसान भी दे सकता है ये सच। तो बहुत पहले भी मैंने यही हरकत की थी, अपनी माँ को खो दिया। वो मरते हुए मुझे माफ़ भी नहीं करके गई, क्योंकि जो बंदा इंसान औलाद माँ बाप का दिल दुखाए ना, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहती। तो मुझसे ये गलती हुई है, तो मैं आज तक उस चीज़ की माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन अल्लाह ताला कहता है पहले मेरे बंदे से माफ़ी मांग, मैं फिर तुझे माफ़ करूँगा। चलो, वो रहीम है, करीम है, माफ़ कर ही देगा। इसलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ, माँ बाप का दिल ना दुखाया करो। उनकी जो बद्दुआ है ना, उनकी बद्दुआ, ये जो बद्दुआएं होती हैं ना, ये नींदों में सुराख कर देती हैं। ऐसे सुराख कर देती हैं कि इंसान कहता है मुझे सुकून क्यों नहीं आ रहा, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मैं सुकून में क्यों नहीं हूँ, मुझे नमाज में भी सुकून नहीं मिल रहा, मुझे इबादत में भी सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको बद्दुआएं लगी होती हैं। कोशिश करें किसी की बद्दुआ ना लें। बद्दुआ बहुत बुरी चीज़ है, तमाम जिंदगी इंसान की बर्बाद कर देती है बद्दुआ।
मेरी हुई है ना, तो मैं इसलिए आप लोगों को समझा रही हूँ। कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं और किसी के साथ गलत ना करें, झूठ ना बोलें, मक्कारी ना करें, धोखेबाजी ना करें। आजकल लोग झूठ ज़्यादा बोल रहे हैं, कहते हैं ना झूठ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। झूठ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे लोग बर्फी खा रहे हो। तो झूठ बोल के क्या मिल जाएगा? जैसे कहते हैं ना दिल तोड़ने की माफ़ी नहीं है, दिल तोड़ने की बहुत बड़ी सज़ा है, तो झूठ की भी है। झूठ के पाँव नहीं होते। या तो बंदा सच बोल के दूसरे का दिल तोड़ दे, लेकिन झूठ ना बोले। झूठ बड़ी तकलीफ देता है, अंदर से बंदे को खोखला कर देता है, खा जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो हम किसी की बेहतरी के लिए बोलते हैं। वो झूठ झूठ नहीं होते। कि अगर हम झूठ बोल के किसी की इज्जत बचा रहे हैं ना, तो वो झूठ नहीं होते। लेकिन आजकल लोगों ने झूठ को फैशन बना लिया। फैशन मतलब कि झूठ बोलना आम हो गया है। मैंने एक चीज़ लोगों में बहुत देखी है, लोग बड़ी बड़ी कसमें खा जाते हैं, डरते नहीं है। खुदा का खौफ भी किया करो, मरना भी है, कब्र में भी जाना है। यकीन माने मुझे सबसे बड़ा डर कसम से लगता है। मैं अगर कोई गलती करूंगी ना तो मैं मुंह पे मान जाऊंगी, झूठी कसम नहीं उठाऊंगी। मेरी आदत ही नहीं है। डर लगता है कसमों से। कस्में बर्बाद कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, सच्ची और झूठी। और मत उठाओ, ना कुरान की कसम खाया करो, ना अल्लाह की कसम खाया करो। लोग तो रोज़ों में रोज़ों की कसम खा जाते हैं। बाजूकात फिर दूसरों को यकीन दिलाने के लिए भी खानी पड़ती है। जब लोगों को ज़बान पे एतबार नहीं है, कसम पे एतबार है, तो कसम खानी पड़ती है। मेरा सिर्फ आपको समझाने का ये तरीका है। मेरे दरअसल सर में बहुत दर्द हो रही है, तो मेरे कहने का मतलब ये था, झूठ से बचें, झूठ ना बोला करें। जैसे हमारे गुनाह लिखे जाते हैं ना, ऐसे हमारे झूठ भी लिखे जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है एक गाली जब हम देते हैं ना किसी को, एक गाली, मैं खुद बड़ी देती हूँ, निकल जाती है मुंह से। बड़ी कोशिश करती हूँ मैं गाली ना दूँ, गुस्सा ना करूँ, गाली ना दूँ, निकल जाती है मुंह से। बिच्छू देखा आपने? बिच्छू, बठुआ बोलते हैं जिसको, सराइकी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। बठुआ होता है, उसका डंग होता है, यूं करके डंग मारता है। तो मुझे 3-4 दफ़ा लड़ा भी है, मैंने देखा हुआ है आंखों से। तो अल्लाह माफ़ करे, एक गधे जितना बिच्छू हमारी कब्र में पैदा होगा एक गाली से। कोशिश किया करे गाली भी किसी को ना दिया करे। मैं तो बेकार सी नाचीज़ हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ कि इसकी सज़ा क्या है। और कब्र में एक बिच्छू गधे जितना पैदा होगा गाली देने से। मजाक में दी हुई गाली, खुशी में दी हुई गाली, गाली गाली है, लिखी जाएगी नामो अमाल में। अब हमारे जैसे कि सज्जे मोड़े पे भी फरिश्ता बैठा है, खब्बे पे भी फरिश्ता बैठा है, तो वो ना लिखता है। एक लिखता है हमारी नेकियां, एक लिखता है हमारी बदियां, एक लिखती है हमारे अच्छे काम, दूसरा लिखता है हमारे बुरे काम। जैसे कि हमने सारा दिन कितने झूठ बोले, उसने लिख दिए रजिस्टर पे। हमने सारा दिन कितना धोखा दिया, उसने लिख दिया। हमने सारा दिन किसी का हक खाया, हमने सारा दिन किसी को अजियत पहुँचाई, हमने सारा दिन कितने गुनाह किए, हमने छुपके किए, शरेआम किए, वाजिया किए, सब लिखे गए। रास्ते में पत्थर पड़ा होता है ना, हम उठा के उसको साइड पे रख देंगे, तो वो हमारी नेकी है, वो हमारी लिखी जाएगी। क्योंकि उस पत्थर से टकरा कर कोई भी गिर सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है। तो कोशिश करें अच्छे काम करें, बुरे कामों से तो हमारे रजिस्टर वैसे ही भरे हुए हैं। अल्लाह ताला की तरफ हमने जाना भी है। अब ज़्यादातर लोग मर रहे हैं, ज़्यादातर मर रहे हैं, साथ में तो कुछ नहीं लेके जाना। फिर बात वहीं आ जाती है कि हमने अल्लाह की तरफ वापस जाना है, हमारी ज़िंदगी उसकी दी हुई अमानत है, हमने मर जाना है, तो अच्छे काम करके मरो। पता
पता नहीं हमारे साथ कब्रों में क्या होने वाला है। ना हम 5 वक्त के नमाजी हैं, ना हम सीधी नीयत से रोज़ा रखते हैं, ना हम अल्लाह की सीधी नीयत से इबादत करते हैं। हमने अल्लाह ताला को तो कभी खुश किया ही नहीं। लानत है हमारी ज़िंदगी के ऊपर 100 दफ़ा। हम दुनिया की ज़िंदगी में गरक है, उसकी चुगली कर ली, उसका गिल्ला कर लिया, उसको लड़वा लिया, उसकी ये कर लिया, उसकी वो कर लिया। आजकल लोग रिकॉर्डिंगें करके लड़ाइयाँ करा रहे हैं, लोग गंदा करके रिकॉर्डिंगें करा। मुझे समझ ये नहीं आती, यकीन माने कि अब एक कानून लागू हो गया, जो बंदा फ़ोन पे किसी को धमकी देगा, गाली देगा, वो पकड़ा जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग फिर ऊपर हो रही होगी। ये जिन लोगों को बड़ा शौक है ना रिकॉर्डिंगें करने का, गौर से सुन लो। जिस दिन तुम लोग फंसोगे ना तो ऐसे बुरे फंसोगे, ऐसे बुरे फंसोगे ना, फिर ना छुपने की जगह ढूंढोगे। तो लिहाजा औरतों की रिकॉर्डिंग ना किया करो, बाज आ जाओ ब्लैकमेल से। अब उन्होंने सिमों पे ऐसा कानून निकाल दिया है कि तुम्हारी अकलें टकाने आ जाएंगी, समझ लगी? क्योंकि हम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है, हमारे पास यूफोन की सिम है, हमारे पास जोम की सिम है, हमारे पास जो भी सिम है, तो ऊपर तुम्हारे बाप सुन रहे होते हैं। वो फौरी पहुंचेंगे, तुम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, तुम पे धाराएं लगेंगी, तुम लोगों पे दावे लगेंगे, तुम लोग अंदर जाओगे, तुम लोग चटियां भी भरोगे। तो बाज आ जाओ ये लोगों की नजेबा वीडियो बनाने से, रिकॉर्डिंगें करने से, ब्लैकमेल करने से, औरतों को तंग करने से, औरतों को गाली देने से, औरतों के दुश्मन बनने से, बाज आ जाओ। और ये जो तुम एक दूसरे को नंबर बांटते हो ना, इससे भी बाज आ जाओ। फिर पछताओगे, हाँ आमना सही कह रही थी, हम ना करते ऐसा, आमना बाजी सही कह रही थी। ठीक है, तो थोड़ा मेरे भाइयों बाज आ जाओ रिकॉर्डिंगों से, नहीं तो काला मुंह तुम्हारा ऐसे कूटेंगे ना, ऐसे कूटेंगे ना, तुम लोग याद करोगे। ये किसी की रिकॉर्डिंग ना किया करो, किसी की ये वॉइसें रिकॉर्ड ना किया करो, ब्लैकमेल ना किया करो। अब वो दौर नहीं रह गया, फंसोगे चट्टियां भी भरोगे, मुंह काला भी करवाओगे। तो इन कामों से ना बाज आ जाओ, ये काम बहुत बुरे हो गए हैं। क्योंकि तुम्हारे घर में भी बेटियां बहनें माएँ होती हैं, तो बाज आ जाओ इन कामों से। मज़े फिर तुम्हारे ना थाने में निकलेंगे, जो तुम मज़े लेते हो लोगों की रिकॉर्डिंग कर कर, लोगों को लड़वा लड़वा के, लोगों को आपस में गलत फहमी का शिकार बना देते हो, पता नहीं क्या क्या कर देते हो। लानत है तुम्हारी ज़िंदगियों पे, तुम्हारी काली शक्लों पे।